ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सबकी निगाहें बिहार राज्य सरकार और आयोग पर टिकी हुई थी कि बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती को लेकर के आयोग और राज्य सरकार का क्या कुछ स्टैंड है, क्योंकि इसके बाद ही क्लियर हो पाता कि बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के राज्य सरकार क्या सोचती है, आयोग क्या सोचता है। क्योंकि आज भले ही ये परीक्षा में शामिल करा ले, भविष्य में इनको नौकरी मिलेगी अथवा नहीं, इसके बारे में क्या कुछ आयोग का कहना है। उनके एक एक शब्द जो कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं या फिर डीएलएड कैंडिडेट हैं, दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक के लिए जहां पर राहत की खबर है, दूसरे के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि क्या उनको बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हुए परीक्षा देने जाना चाहिए या नहीं। इन सबके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे और कंपटीशन का लेवल कितना कम हो सकता है, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लियर किया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बीएड को क्यों शामिल कराया जा रहा है। इसमें उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 45 के लास्ट पैरा का जिक्र किया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें उन्होंने ये पॉइंट बताया कि जब राजस्थान में रीट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था 2021 में, उस समय तक एनसीटी का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से वैध था, क्योंकि उसके बाद जो जोधपुर हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद से उससे पहले डबल बेंच में गया था। यानी कि उस समय जब नोटिफिकेशन निकाला गया उस समय तक ये 28 जून 2018 का गजट पूरी तरीके से वैध था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा था कोर्ट ने और ना ही इलीगल घोषित किया था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस समय नहीं था, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में गया नहीं था, तब राज्य सरकार को यह चाहिए था कि वो बीएड को शामिल कराए रीट 2021 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक ये इलीगल घोषित नहीं हुआ था तब तक आपको शामिल कराना चाहिए था। इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए आयोग ये कह रहा है कि चूंकि जब हमने नोटिफिकेशन निकाला उस समय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, यानी उस फैसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है ये स्टैंड क्लियर नहीं था। इस वजह से चूंकि अभी वो इलीगल नहीं कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, इससे पहले हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया था और उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। इस वजह से ये अभ्यर्थियों का हक बन जाता है और उनका अधिकार जनरेट हो जाता है कि वह परीक्षा में शामिल हो। इसी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराया जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा में शामिल होना रिजल्ट की गारंटी नहीं है। यानी कि बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल तो होंगे, लेकिन उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये राज्य सरकार और एनसीटी तय करेगी। एनसीटी ने अपने वेबसाइट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक दो दिन पहले मीडिया में अपने स्टेटमेंट के माध्यम से जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे वो काफ़ी चर्चे में थे, जहां पर उन्होंने ये कहा कि एक अभ्यर्थी किसी एक कोर्स के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुझाए गए चारों स्टेजेस के लिए पात्र नहीं होता है। उनमें पेडागोजिकल अप्रोच सबका डिफरेंट होता है। यानी कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस पेडागोजिकल अप्रोच के आधार पर बीएड को अमान्य घोषित किया है वही बात एनसीटी भी कर रहा है। यानी कि एनसीटी का अभी तक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो पूरी तरीके से माना जाएगा। यहां पर दूसरी और समझने वाली बात यह है कि बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा यहां पर एक पॉइंट ऐसा मेंशन किया गया है जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए है। उन्होंने राइट टू लाइफ की बात की है। जो जजमेंट में फैसला दिया गया है वो राइट टू एजुकेशन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत बीएड को अमान्य घोषित किया गया है। और बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा राइट टू लाइफ का जिक्र किया गया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जीवन का अधिकार और साथ ही साथ डिग्निटी के साथ यानी सम्मान के साथ जीवन का अधिकार का जिक्र किया गया है। इसमें उन्होंने ये बताया कि बीएड अभ्यर्थी ये एजम्पशन किए होंगे, ये सोचे होंगे कि बीएड कर लेंगे, उसके बाद से 6 माह का ब्रिज कोर्स करेंगे, उसके बाद से शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे और सम्मानपूर्ण अपने जीवन को जिएंगे। यानी कि यह उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मामला उन्होंने बताया और इसको आधार बताते हुए कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थी खटखटा सकते हैं विधिक सलाह लेते हुए, और अगर उनके फेवर में कुछ फैसला आता है तो हम उनको पात्र मान लेंगे भविष्य में। उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में उन्होंने शायद वर्ड का भी यूज किया है, यानी कि वो खुद कंफर्म नहीं है, उन्होंने विधिक सलाह लेने के लिए इस प्रकार का जिक्र किया है। यानी कि देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि राइट टू लाइफ यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको तब होगा जो कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत आपने ये सब कुछ एजम्पशन किया, उसके आधार पर चूंकि वो कानून ही गलत था तो आपका एजम्पशन आप तो कुछ भी मान सकते हैं ना उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि एक कानून बन गया कोई भी कि यूपीएससी क्लियर करने से संबंधित कोई भी कानून बन गया जो कि इलीगल था, बाद में कोर्ट ने घोषित कर दिया। अब उसके आधार पर मैं एजम्पशन बना लूं कि मैं डीएम बन गया कहीं का और मैं सम्मानपूर्वक उस जिले में रह रहा हूं, तो क्या ये राइट टू लाइफ
माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आप एजम्पशन के आधार पर, केवल अवधारणा के आधार पर, अपने माइंड में जो कुछ सोच रहे हैं उसके आधार पर आपको राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी वाला फॉलो नहीं करता है। वो खुद कंफ्यूज थे, इस वजह से ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, आप विधिक सलाह लेंगे तो इसमें ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहला पॉइंट तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एनसीटी और राज्य सरकार जो भी कहेगी हम उसको फॉलो करेंगे। हम केवल परीक्षा कराने वाली संस्था है, परीक्षा कराई जाएगी, बीएड शामिल होगा। साथ ही साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात पर भी जिक्र किया कि जब इतने सारे डाउट्स हैं तो क्यों ना परीक्षा को रोक दिया जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट आ रहा होगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने इसी कोर्ट ऑर्डर के पेज नंबर 35 पर अंतिम लाइन को मेंशन किया है। देखिए, द आयरनी हियर इज दैट ऑल दिस इज बीइंग डन when the state of Rajasthan already has more than the required number of diploma qualified candidate available। यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमारे पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त है, तो हम बीएड को शामिल क्यों करें प्राथमिक में, जबकि वो पूरी तरीके से एलिजिबल है, पूरी तरीके से उनका कोर्स कंप्लीट है, जबकि बीएड को 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी अंडरलाइन किया है और इसी पॉइंट को यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या है डीएलएड की, तो हम अगर परीक्षा को रोक देते हैं तो ये डीएलएड के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस लाइन को आधार बनाते हुए हम अपनी परीक्षा को अपने नियत समय पर कराने जा रहे हैं 24, 25, 26 तारीख को। यानी परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, क्योंकि डीएलएड के अधिकारों का हनन हो जाएगा अगर परीक्षा को टाला जाता है। यह बीपीएससी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि गोल गोल घुमाया जा रहा है, तो इसमें बीएड अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि क्या वो सेफ हैं अथवा नहीं। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर एनसीटी बीएड को नकार भी देती है, अभी तक बीएड का स्टैंड यही है, माफ कीजिएगा, एनसीटी का स्टैंड यही है कि बीएड एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अभी तक के हिसाब से अगर मान लीजिए कि वह रिजल्ट जारी करने समय यही बोल दी कि नहीं बीएड को नहीं लेना है, तो आयोग तो मना कर रहा है। लेकिन एक और आधार था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत। लेकिन यहां पर बीपीएससी के चेयरमैन ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्वीकारा कि हमारे पास डीएलएड होल्डर्स की संख्या 3,80,000 से ज्यादा है। मोटा मोटी आप 4 लाख मान लीजिए। टोटल पदों की संख्या 80,000 है प्राथमिक के लिए और 4 लाख कैंडिडेट हैं, यानी कि एक सीट पर 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है डीएलएड की। अब चूंकि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो शिक्षा के अधिकारी, यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि राज्य सरकार के संपर्क में रहते हैं। अब अगर बीपीएससी का ये स्टैंड है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है डीएलएड की, तो राज्य सरकार का भी यही स्टैंड होगा कि हमारे पास डीएलएड की पर्याप्त संख्या है। जब डीएलएड की संख्या पर्याप्त है, उस कंडीशन में आरटी एक्ट के 23 के उपधारा 2 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर यह मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास अपर्याप्त होगा तभी आप बीएड को शामिल कर सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया, आयोग ने यह स्वीकार कर लिया कि हमारे पास पर्याप्त है डीएलएड, तो अब वो 23(2) का प्रयोग नहीं करने जा रही है। यानी कि एक रास्ता तो ये वाला बंद हो गया कि 23(2) वाला रास्ता बंद हो गया। दूसरा, अगर एनसीटी मना कर देती है तो इनका रिजल्ट पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर यह समझिए कि इनको परीक्षा में शामिल कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा या नहीं ये उनकी गारंटी नहीं है। ये भविष्य में तय होगा जब राज्य सरकार और एनसीटी अपने विवेक के आधार पर कोई डिसीजन लेगी और उसके आधार पर बीएड के संदर्भ में फैसला लेगी। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है। अब मैं समझता हूं कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए या नहीं, जो अन्य राज्य से अभ्यर्थी हैं। देखिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 80,000 पद, शायद ही भविष्य में इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिले। भले ही आपको कोई भी समस्या हो, आप जाकर के परीक्षा में जरूर सम्मिलित होइए। राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, बेहतरीन सैलरी पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। बीएड के लिए थोड़े रास्ते कठिन हैं और अगर ये उनके रास्ते कठिन होते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा। साथ ही साथ बीएड के लिए अगर मैं बात करूं अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी, मैं अपने स्तर पर आपको कोई भी सलाह नहीं दे सकता कि आप जाइए या ना जाइए। आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं। मैं सिर्फ परिस्थिति बता सकता हूं, आपको जाना है या नहीं जाना है ये आपकी खुद की फैसला होगा। खुद आप सिचुएशन को समझिए, खुद आप देखिए। मैं किसी को पर्सनल लेवल पर मना नहीं कर सकता। मैं पर्सनली ये जरूर कहूंगा कि सबको जाना चाहिए, लेकिन सिचुएशन देखिए और उस हिसाब से आप खुद डिसीजन ले। लेकिन डीएलएड को तो आंख बंद करके जाना ही चाहिए, शायद ही आपको भविष्य में इस प्रकार की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर निगेटिव मार्किंग को भी खत्म कर दिया गया है, तो इससे थोड़ी राहत और है डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।